कि शायरी का खुमार क्या कहना, साल भर का इंतज़ार क्या कहना, मीर व गालिब का दाग व ज़ौक़ का इस जश्न सालगिरह का क्या कहना। अहबाब किराम, मैं रुचि गांधी, अदब की महफ़िल घराना का एक हिस्सा, मदऊ शोरा किराम, मेहमान खुसूसी और मदऊ सामईन का कुल अदब की महफ़िल घराना की जानिब से आदाब बजा लाती हूँ। आप तमाम मदऊ अहबाब की ममनून व मशकूर हूँ कि आपने अपने बेशकीमती वक्त का एक ख़ास हिस्सा अदब की महफ़िल की नज़र किया। इस हौसला अफ़ज़ाई का शुक्रिया, आपकी आमद का शुक्रिया, अदब की महफ़िल की ओर से खुशामदीद। इस नौ बहारे नाज को मेहमा करेंगे हम, इस नौ बहारे नाज को मेहमा करेंगे हम, हर दागे दिल को रश्क-ए गुलिस्तां करेंगे हम, हर दागे दिल को रश्क-ए गुलिस्तां करेंगे हम। और बात जब की है गुलिस्तां की, तो आज की इस ख़ास महफ़िल में, इस मुशायरे में, इस जश्न सालगिरह में मुख्तलिफ़ शहरों से मुख्तलिफ़ फूलों का एक गुलदस्ता है जो हमारे यहाँ आज आया है। हर फूल की अपनी रंगत है, हर फूल का अपना रूप है, हर फूल की अपनी खुशबू है। कि फूल, खुशबू, चाँद, जुगनू और सितारे आ गए। फूल, खुशबू, चाँद, जुगनू और सितारे आ गए। आप क्या आए, खुशी के इस्तियारे आ गए। आप क्या आए, खुशी के इस्तियारे आ गए। और इस जश्न सालगिरह में जिसका हुस्न महज आपकी शिरकत है, इस रौनक को देखकर कुछ यूँ लग रहा है कि हम अर्श से कुछ बलिश्ती दूर हैं। अभी कुछ देर पहले मैं वहाँ पीछे की तरफ बैठी थी और इस मंच को देख रही थी। जितना खूबसूरत ये मंच वहाँ से लग रहा था, यकीन मानिए यहाँ से आप लोग उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो एक ज़ोरदार तालियां, बहुत बहुत धीमे धीमे बज रही हैं तालियां, एक ज़ोरदार ताली आप सभी के लिए। कहते हैं कि रास्ता और मंजिल दोनों मिलते हैं बाद में रास्ता और मंजिल दोनों मिलते हैं, पहले मीलों पैदल चलना होता है। तो 2014 से आज तक का तवील सफ़र चंद बुलंद हौसलों और मुखालिस अफराद के मजमूए से बनी इस पुरमुनज्जम जमात को आप अदब की महफ़िल के नाम से जानते हैं। ये सफ़र आसान नहीं था। तमाम ऊंच नीच और दुश्वारियों के बीच इन सब को पार करके आज अदब की महफ़िल उस मुकाम पर है जहाँ यह किसी भी किस्म के तारुफ़ की मोहताजी से परे है। कामयाबी के 9 बरस पूरे कर आज 10वें बरस का आगाज़ हमारी ये अदब की महफ़िल करने जा रही है, जिसके पीछे आप सभी की मोहब्बतों, आप सभी की दुआओं का ये असर है। आप सभी की दुआएं काम कर रही हैं। ये कारवाने मोहब्बत बेहद खुशदिली से रवां दवां था कि अप्रैल 2020 में कोरोना नाम की मोहलिक वबा ने पूरी दुनिया को अपने आहनी पंजों में जकड़ लिया और हम सब अपने अपने घरों में नज़रबंद से होकर रह गए थे। कोरोना काल में ऑनलाइन नशिस्तें बहुत काम कर रही थी। सब लोग अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। हमने भी ये कोशिश करी कि ऑनलाइन ही सही हमारा आपका ये राब्ता कायम रहे। जल्द ही इस सियाह रात, कोरोना की सियाह रात की तारीकी कम हुई और धीरे धीरे हम अपनी पुरानी दुनिया, पुराने माहौल को वापस लौट आए हैं। कुछ ख़ास करना अदब की महफ़िल का हमेशा से शगल रहा है। ऐसा ही कुछ ख़ास हमने किया जब हमने विमेंस डे के मौके पर 8 मार्च ख़वातीन के मुशायरे को अंजाम दिया। इस पूरे जितने भी ख़वातीन के मुशायरे हुए हैं हमारी अदब की महफ़िल की जानिब से, तो उसमें
इन सारे इंतज़ामात की बागडोर भी ख़वातीनों के हवाले ही रहती है, जिसका हमेशा से ही उम्मीद से ज़्यादा बेहतर तरीके से सबने इन इंतज़ामात को अंजाम दिया और सबने बहुत तारीफ़ करी। यकीनन हम सब ख़वातीन के पीछे हमारे भाई और सब लोगों का भी हाथ रहता है, हमारे पीछे वो खड़े रहते हैं, लेकिन आगे तो हमें ही रखते हैं। तो शुक्रिया अदब की महफ़िल। हर वक्त एक मोहब्बत है, कंधे से कंधा मिला के सब लोग हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो कहना ये पड़ेगा कि अदब की महफ़िल सिर्फ एक नाम नहीं, अब एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी है। तो तालियां तो होनी चाहिए इस बात की। टीम अदब की महफ़िल और अशरफ भाई का नाम ना लें, उनका शुक्रिया अदा न करें। एक ऐसा धागा जिसने हम सबको एक माला में पिरो के रखा हुआ है। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ भाई। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। अदब नवाज सामीन, हमारे बीच भी ऐसी ही एक बुलंद शख्सियत मौजूद है। मैं मदऊ करना चाहूँगी अदब की महफ़िल घराना के सरपरस्त मोहतरम जनाब हेमंत गटानी साहब को, जिनका ताउन हमेशा अदब की महफ़िल घराना के लिए बाइस हौसला और बाइस क़ुव्वत रहा है। जनाब हेमंत गटानी जी। इतनी अच्छी शुरुआत के बाद मुझे सुनना थोड़ा सा। आप सबका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए, और मैं रुचि जी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि आज की तारीख में इस तरीके के कार्यक्रम करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यूँ तो संगीत के कार्यक्रम करो तो सब चीज़ हो जाती है, लेकिन हमारे लिए और आपके लिए दोनों के लिए चैलेंज होता है इस तरीके के कार्यक्रम में आना, बैठना और सुनना। अब मैं कार्यक्रम को शुरू करता हूँ। सबसे पहले आलमी शोहरत याफ्ता शायर एवं गज़ल की क्लासिकल आवाज़ मोहतरम ताहिर फराज साहब को मैं इस शेर से आमंत्रित करता हूँ। कोई हंसी मंजर आँखों से जब ओझल हो जाएगा, कोई हंसी मंजर आँखों से जब ओझल हो जाएगा, मुझको पागल कहने वाला खुद ही पागल हो जाएगा। एक शेर उनका और सुनिए। सर, एक छोटी सी बात बोल रहा हूं। आज आप जो हमारी शायरी की यहाँ जो फेहरिस्त बनी है ना, जो लोग YouTube पे देखते होंगे शायरी, ये सारे शायर आपको अक्सर दुबई में, अबू धाबी में, सिंगापुर में, लखनऊ में या बड़े बड़े जो मुशायरे होते हैं वहाँ पे होते हैं। आज इन लोगों ने इंदौर में आने की अनुमति दी है। मैं बता नहीं सकता कि इंदौर कितना इनके लिए आभारी है। ताहिर फराज साहब का एक शेर और सुनिए। वो सर भी काट देता तो होता ना कुछ मलाल, वो सर भी काट देता तो होता ना कुछ मलाल, अफसोस ये है उसने मेरी बात काट दी। हालांकि हम मिले थे बड़ी मुद्दतों के बाद, औकात की कमी ने मुलाकात काट दी। इतने महान शायर के स्वागत के लिए मैं ताहिर फराज साहब को ऊपर आमंत्रित कर रहा हूं, और अनिल रांका साहब, अनिल वीरानी साहब, अनूप सिंगल साहब और अनुराग बोथरा जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप ताहिर फराज साहब को लेकर ऊपर आए। अदब की महफिल के हमारे संचालक उनका स्वागत कर रहे हैं। तालियों में कंजूसी मत करिएगा, तालियां ही बजाना। मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसे शायर को जिन्होंने न जाने कितने लोगों के लिए गीत लिखे हैं, इतने बड़े शायर हैं। और मुझे संजय पटेल साहब ने जब आपका इंटरव्यू लिया तब मुझे पता चला कि वो बहुत अच्छा गीत भी गाते हैं, संगीत की रुचि भी रखते हैं, संगीत में भी उनकी काफ़ी अच्छा उनका हाथ है। आज हमारे बीच बैठे हुए हैं। मैं उनके शेर से आपको अवगत करा के उनका स्वागत के लिए बुलाऊंगा। दुनिया को रेशा रेशा उधेड़ें, रफू करें, आप बैठ थोड़ी देर जरा गुफ्तगू करें। दूसरा शेर है उनका,
सिर्फ पहला गुनाह मुश्किल था, फिर तो आदत में ढल गया सब कुछ। ऐसे महान शायर राजेश रेड्डी साहब आज हमारे बीच में हैं और मैं हमारे संचालक से निवेदन करूंगा, श्री अतुल सेठ साहब, अनमोल तिवारी जी, अशरफ गौरी जी और भूपेश व्यास साहब को, वो उनको लेके आए, राजेश रेड्डी साहब को। राजेश रेड्डी साहब मुंबई से पधारे हैं, आप मुंबई में रहते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम की अगली शायरा हैं, एक ऐसी शायरा जिनकी गजल अमूमन आजकल सबको याद है और व्हाट्सएप पे सब लोग यूज करते रहते हैं उस गजल को, पर उन्हें पता नहीं है कि वो क्या है। एक सत्यम, शायद मैं अगर सही बोल रहा हूँ, सत्यम है ना दीदी नाम उसका, सत्यम कुमार एक गजल गायक है। उन्हें, उनके मिलियंस ऑफ व्यूअर हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए कमाया। वो स्टेज से बोलते हैं कि मैं जिसकी वजह से इतना सक्सेस हुआ हूं, वो इतनी बड़ी शायरा आज आपके बीच बैठी हुई है। और अब उनकी लाइनें सुनिए, उनके मुख से सुनेंगे तो अच्छा, क्योंकि तरन्नुम में गाती है, बेहतरीन शायरा है। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। ये गजल लिखने वाली शायरा आज आपके बीच इंदौर में बैठी हैं। और दूसरी बात, अब आगे की लाइन में बैठे हुए लोग मुझे माफ करें, जरा से कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी क्यों उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। सब लोग माफी जान। इतनी महान शायरा शबीना अदीब आज आपके बीच हैं, मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमती शोभना भट्टाचार्य, श्रीमती सुनीता संदीप जैन, श्रीमती लता श्याम पमनानी, श्रीमती वेदांगी नवीन योगराज, श्रीमती किरण गोविंद माहेश्वरी, श्रीमती आयुषी अपूर्व बाकलीवाल। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप शबीना जी को लेकर स्टेज पे पधारें। शबीना जी को आपने कपिल शर्मा के शो में भी देखा होगा और काफी जगह, मैं तो उनको काफी समय से फॉलो करता आ रहा हूं। हमारे अगले शायर हैं, दिल्ली से पधारे मुसव्विर रहमान साहब। मेरे ख्याल से शिक्षक हैं रहमान साहब, हैं प्रोफेसर हैं। सर आपकी बहुत तारीफ सुनी है मैंने, और मैंने आपको सुना भी है। मैं आपका छोटा सा शेर सुनाने की गुस्ताखी कर रहा हूं। मैं कभी का भुला चुका उसको, आप जिस बात पर अड़े हुए हैं। इतने महान शायर हैं सर आप। और आपके स्वागत के लिए मैं दर्शन मेहता जी को, दिनेश धनोतिया जी, डॉक्टर मुकेश दुबे और दीपेश शाह साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप लेकर आएं और उनका स्वागत करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिल्ली के हमारे आदिल रशीद साहब को, और उनका एक शेर मैं यहाँ पढ़ रहा हूं। साथ किसी का जब छूटा तो हमने दिल को समझाया, रिश्तों की उम्र होती है और रिश्ते भी मरते हैं। इतने बड़े शायर आदिल रशीद साहब दिल्ली से पधारे हैं और हमारे बीच में हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीपक खंडेलवाल साहब से, डॉक्टर नवीन योगराज जी से, फैजल इब्राहिम साहब और गोविंद माहेश्वरी साहब से। आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप यहाँ आए और आदिल रशीद साहब का सम्मान करें। इसके बाद सम्मान की कड़ी में हमारी अगली शायरा हैं, बदायूं से पधारी सोन रूपा विशाल जी। मैं जब YouTube पे छांट रहा था कि कौन सा इनका शेर या गजल चुनूं तो बड़ा कंफ्यूज था। फिर एक गजल मैंने चुनी है, 2-3 मतलब लाइनें हैं उसकी, मैं सुना देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। हालांकि उनके मुंह से सुनते तो अच्छी बात थी। किसी भी बात का अब ठीक अंदाजा नहीं होता। देखिए कितनी सामयिक गजल है। किसी भी बात का अब ठीक अंदाजा नहीं होता, हमेशा सामने जैसा हो सब वैसा नहीं होता।
मुझे अच्छा नहीं लगता किसी बिटिया से ये कहकर, भरोसा आजकल रिश्तों पे अच्छा नहीं होता। अब एक और सुनिए, ये किस्मत की खराबी है या दस्तूर दुनिया का, जिसे अपना समझते हैं वो अपना नहीं होता। इतनी खूबसूरत शायरा सोनरूपा जी हमारे बीच हैं और उनके स्वागत के लिए मैं रेखा बसंत जी खटोड़, वंदना नीलेश जी राठी, ममता विज्ञ पाटनी जी, किरण सुखदेव गुम्मन, लता राजेश गट्टानी और किरण राजेश अग्रवाल जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो उनको लेके पधारें और उनका सम्मान करें। हमारे अगले शायर हैं हिमाचल से पधारे शाहिद अंजुम साहब। उनका एक शेर सुनिए साहब, पहली लाइन ही देखिए कितनी जोरदार है। बस इतनी सी खुदाई चाहता हूं, भरत के जैसा भाई चाहता हूं। दूसरी लाइन सुनिए, रागे जहां तक तुम्हारी सल्तनत है, रागे जहां तक रसाई चाहता हूं। इतने बड़े शायर शाहिद अंजुम साहब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं घनश्याम रामानी जी को, घनश्याम कांसठ जी, गौरव घवरी जी और गौरव अग्रवाल जी को। वो आपको लेके आए। हमारे अगले शायर हैं लुधियाना से पधारे वरुण आनंद जी और उनके सम्मान में मैं उनका खुद का शेर बोल रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। हर राज खोल देता हूं लोगों के सामने, कपड़े बदलता रहता हूं गैरों के सामने। हम ही ये चाहते हैं नई नस्ल में हो प्यार। ध्यान से सुनिएगा। हम ही ये चाहते हैं नई नस्ल में हो प्यार और हम ही लड़ते रहते हैं बच्चों के सामने। इतने शानदार शायर वरुण आनंद जी हमारे बीच हैं और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गिरिराज पाटीदार जी, गिरीश सारडा जी, कमलेश शर्मा जी और कबीर खान साहब। आप उनको लेके आए। हमारे अगले शायर हैं चिराग शर्मा जी, जो चंदोसी से पधारे हैं। चिराग हमारे साथ पहले भी आ चुके हैं और इतने बढ़िया इंसान है कि इनके जब मैं YouTube पे देख रहा था तो जो इनका शेर मैं यहाँ बोलने जा रहा हूँ वो इनके जन्मदिन पे न जाने कितने लोगों ने डाला। तो वो इतना शानदार जो शेर है वो आप सुनिए। तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है, हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। अब आगे सुनिए। हमारे बड़े पुलिस के 2 अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने मुताबिक सजा सुना दी, हमें सजा के मुताबिक बयान देना है। और आगे सुनिए, ये बेजबानों की महफिल है, दोस्त याद रहे, यहाँ खामोशी का मतलब जबान देना है। चिराग शर्मा साहब, और इन्होंने हमारी इस कार्यक्रम में बहुत मदद करी है। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ अदब की महफिल की तरफ से। और एक जिंदा शायर है, बहुत शानदार इनकी शायरी होती है, आपको आनंद आएगा। और मैं इनके सम्मान में आमंत्रित कर रहा हूं मुकेश कचोलिया जी को, मनीष भटनागर जी,
मोइन जफर जी और मनोज जाखेटिया जी को। आप यहाँ पधारे, चिराग जी को लेके आए। हमारे अगले शायर हैं बरेली से पधारे आशु मिश्रा जी। एक शेर सुनिए साहब उनका, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, कितनी गहरी बात उन्होंने बोली है। मैं थोड़ा सा एक शब्द चेंज कर रहा हूं आशु भैया, गुस्ताखी कर रहा हूं। आपने मेरी लिखा, मैं हमारी बोल रहा हूं। इस गलत फहमी में हमारी पूरी कौम गूंगी हो गई। इस गलत फहमी में हमारी पूरी कौम गूंगी हो गई। एक मेरे आवाज उठाने से क्या हो जाएगा। आशु मिश्रा जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं नावेद अहमद साहब, नवनीत भट्ट जी, नीलेश राठी जी, नितिन खटोड़ जी को, कि वो यहाँ पधारे और हमारे मेहमान खड़े हैं, उनको लेके आए। नहीं आ गए नीलेश राठी जी, नवनीत भट्ट जी। अरे सर आपको उठा के ले आए, क्या बात कर। हमारे अगले शायर हैं नितिन जैन साहब और निखिल जैन साहब। आ गए क्या? नितिन जैन, निखिल जैन, नितिन जैन साहब, निखिल जैन साहब आ गए। अब आज की फेरियस्त के हमारे सबसे बड़े शायर, बड़े इसलिए कई बार हमको ये लगता है कि सबसे आखिरी में नाम बुलाया जा रहा है तो शायर का क्रम देख के हम गणित लगाते हैं। पर आपने देखा होगा कि कोई भी चीज बेची जाती है तो ऊपर जरा जो है ना ताजा ताजा और बेहतरीन माल दिखाया जाता है। ये मेरा मानना है कि कोई भी चीज बेची जाती है। तो आज हमारे मुरादाबाद के पधारे विक्रम बैरागी साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूं और उनका शेर सुनिए साहब। रोते हैं तो और ज्यादा तनाव हो जाते हैं, रोते हैं तो और ज्यादा तनाव हो जाते हैं, तुम तो कहती थी रोने से मन हल्का हो जाता है। इतने बड़े शायर विक्रम बैरागी साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूं और उनके सम्मान के लिए निखिल जैन साहब, ओम गगरानी जी, नितिन जैन साहब, प्रेम वेद जी और प्रवीण द्विवेदी जी, आप सब आए। चलिए, ये सब हमारे शायरों का सम्मान है। थोड़ा सा वक्त लग रहा है लेकिन आपको मजा आएगा कार्यक्रम में। और मैंने शायरों के सम्मान में थोड़ा सा वक्त ज्यादा भी लिया। जो लोग इतना वक्त देके इतनी दूर से आए, कम से कम उनके सम्मान में थोड़ा वक्त तो दें। एक बार जोरदार तालियां। ये हमारी पूरी फेरियत तैयार हो चुकी है और अब मैं हमारे जो स्पॉन्सर्स जिनके सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर पाते हैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। वैसे तो हमारे सारे स्पॉन्सर्स हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, फिर भी हम उनका सम्मान करना जरूरी समझते हैं। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं अल्ट्राटेक सीमेंट से मिस्टर पार्थ भट्टाचार्य जी को, शोभना भट्टाचार्य जी, विपिन पांडे जी और संध्या पांडे जी को आपको आमंत्रित कर रहा हूं। आप पधारें और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं पवन भलिका जी, प्रवीण पाठक, पवन सिंगल जी और प्रीतेश भोतड़ा जी। पार्थ भट्टाचार्य जी और विपिन पांडे जी हमारे अल्ट्राटेक सीमेंट के, पार्थो जी जो है रीजनल हेड है, आप टेरिटरी मैनेजर हैं। यहाँ पे हमारे आर के बालिया साहब बैठे हुए हैं जो हमारे भूतपूर्व रीजनल हेड थे, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुरेंद्र लाहौटी जी भी बैठे हुए हैं जो हमारे अल्ट्राटेक परिवार से, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। और बोथरा जी शाहजहाँपुर से पधारे हैं, मानक चंद जी बोथरा मेरे बड़े भाई हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। तोष्णीवाल जी, अमन जी अग्रवाल, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसी का नाम रह गया तो मुझे क्षमा करें। इसके बाद देखिए, किसी भी चीज को बनाने में सरिया और सीमेंट चाहिए और वो हमारे साथ है। तो हमारे जो दूसरे स्पॉन्सर हैं वो मोयरा सरिया हैं और मैं मोयरा सरिया से संदीप जैन साहब को, सुनीता जैन जी को, अमित किशनपुरिया जी को और पूजा किशनपुरिया जी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। और उनके स्वागत के लिए पारस हरिया जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी, राहुल मानधनिया जी और राजेश गट्टानी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे उनका सम्मान करें। अदब की महफिल की मजबूती में सरिया और सीमेंट, अल्ट्राटेक और मोयरा का बहुत बड़ा योगदान है। दोनों मजबूत साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सम्मान की अगली कड़ी में अगला नाम है हमारा कार्यक्रम के शुरुआत से हमारा साथ दे रहे हैं श्याम ग्रुप, श्याम टाटा, श्याम होंडा और होंडा बिग विंग। मैं उनके डायरेक्टर्स श्याम पमनानी जी, मुकेश पमनानी जी, विशाल पमनानी जी और अभिषेक पमनानी जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो पधारें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं रितेश गुप्ता जी,
राजेश अग्रवाल जी, राकेश जाजू जी और राजकुमार साबू जी। श्याम परिवार हमारा डायरेक्टर तो है ही, पर जब से हमने कार्यक्रम शुरू करें तब से श्याम भैया हमारा साथ देते हैं और उनका हमेशा सहयोग रहता है। टाटा कार्स, होंडा एक्टिवा, काफ़ी बड़ी उनकी रेंज है, टाटा कमर्शियल, आपने ऐड देखे होंगे। हमारे अगले स्पॉन्सर हैं डिजियाना ग्रुप से सुखदेव सिंह जी गुम्मन, किरण जी गुम्मन, तेजिंदर सिंह जी गुम्मन और पूनम जी गुम्मन, और मम्मी भी आई हैं। तो मैं आग्रह करूंगा सुखदेव भैया से कि आप मम्मी को भी लेके आओ, ऊपर स्टेज पर आएं, और उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजेश जी साहू, प्रदीप जी श्रीवास्तव, राजकुमार जी देवानी और संदीप जी जैन को। डिजियाना की वजह से हम शुरू से सपोर्ट भी रहा है, और जो लिंक हमने भेजी है उसकी वजह से लाइव इसका पूरा टेलीकास्ट होता है। आपने देखा होगा जो पिछला शो मुख्तार का हमने किया था, मुख्तार शाह ने सबसे ज्यादा अगर कोई वीडियो क्लिप्स डाली हैं तो डिजियाना के कवर की भी डाली हैं। तो सुखदेव भैया मैं आपका हृदय से आभारी हूं, और अक्सर आप हमारे कार्यक्रम में अनुपस्थित रहते हैं, आज लकीली आप उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुखदेव भैया बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं, डिजियाना ग्रुप है आपका, और आप है ना क्रिकेट की टीम्स लेके बाहर विदेशों में जाते हैं, खेलते हैं लेदर बॉल से। हाँ, हमारे अगले स्पॉन्सर हैं विशिष्ट कॉलेज, वहां डॉक्टर नवीन आ गए हैं क्या? चलिए मैं डॉक्टर अनस इकबाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर अनस इकबाल साहब, अगर डॉक्टर नवीन योगराज आ गए हैं तो वो भी, और डॉक्टर वेदांगी नवीन और डॉक्टर नरीन अनस इकबाल, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज स्टेज पे आएं। और आपके स्वागत के लिए शशांत न्याती जी, संजय कासलीवाल जी, सत्यनारायण जी मंती और श्याम पमनानी जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ आए और डॉक्टर अनस इकबाल विशिष्ट कॉलेज के डायरेक्टर, उनका स्वागत करें। संजय बागड़ी जी आप भी आ जाइए, श्याम भी आ जाइए प्लीज। हमारे अगले स्पॉन्सर हैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट। गोविंद भैया एक ऐसे इंसान है जो कोटा से हमारे हर फंक्शन को अटेंड करने आते हैं, और हम जो भी कुछ बोलते हैं वो तुरंत हाँ कर देते हैं। उनका सहयोग हमारे पास शुरू से रहा। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट एलन, आपने सबने नाम सुना है, आज अपन ने उसका वीडियो भी देखा था। उसके डायरेक्टर इतने सहज सरल इंसान, पिछले कार्यक्रम में उन्होंने इतने सुंदर गीत सुनाए थे। मैं गोविंद भैया को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, साथ में किरण भाभी, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। सुमित मंत्री जी, सुरेंद्र बाकलीवाल जी, शायद सुरेंद्र भैया आ नहीं पाएंगे, अपूर्व सुरेंद्र भैया आप आओगे क्या? आओ ना प्लीज, एक बार जोरदार तालियां गोविंद भैया के लिए। आपने देखा होगा कि अदब की महफिल के जो मोती हैं वो कैसे कैसे हैं, और कहाँ कहाँ से चुन चुन के हम लोगों ने एक माला बनाई है। और मैं सुखदेव भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज एक बार ऊपर आए, सुखदेव भैया, और सुखदेव भैया आ जाइए। संजय बागड़ी जी, सम्मान की अगली कड़ी में अगला नाम है केसर साड़ी। तो केसर साड़ी से राजेश गट्टानी, लता गट्टानी, हेमंत गट्टानी और वीना गट्टानी ऊपर आ जाएं, और उनका सम्मान करने के लिए सुभाष छेतिया जी, संजय जैन साहब, तरुण मिश्र जी और तमिश सलूजा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आ जाएं। मनीष भटनागर जी आ गए हैं तो वो भी आए, बता रहे हैं मनीष भटनागर जी। हेमंत भैया हमारे एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इस पूरी माला को एक सूत्र में पिरोए हुए हैं, और हमेशा खुद पर्दे के पीछे रहना पसंद करते हैं। और इंदौर में अगर कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या संगीत से रिलेटेड कोई कार्यक्रम है तो उसमें एक सिंगल नेम 1 and 1 1 से 10 तक सिर्फ हेमंत गट्टानी जी हैं। हमारे इस कार्यक्रम के अगले स्पॉन्सर हैं दस्तूर डिलाइट। इंदौर के दो बड़े ऐसे गार्डन, मैं समझता हूं अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो जो मैरिज गार्डन का कंसेप्ट, बसंत भैया गलत तो नहीं कह रहा हूं, मैरिज गार्डन का कंसेप्ट लाने वाले सबसे पहले दस्तूर गार्डन के
बसंत कटोड़ जी हमारे डायरेक्टर भी हैं, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बसंत कटोड़ जी से और रेखा कटोड़ जी से कि वे ऊपर स्टेज पे पधारें। और आपके सम्मान के लिए विज्ञ पाटनी जी, विक्रम श्रीमाल जी, विनीत अग्रवाल जी और विजय न्याती जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऊपर पधारें और बसंत भैया का सम्मान करें। दोस्तों अब सिर्फ 2 सम्मान और है, आपका इंतजार ज्यादा नहीं करवाएंगे, उसके बाद एक बेहतरीन मुशायरा आपके सामने होगा। हमारे अगले स्पॉन्सर हैं विज्ञ पाटनी जी, दक्ष रेसिडेंसी, पर वो अक्सर बाहर रहते हैं। इतने अच्छे इंसान हैं साहब कि हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उसके जितने भी कलाकार आते हैं, उनकी पूरी केयर जो है विज्ञ पाटनी जी करते हैं। उनकी होटल है सयाजी के सामने, दक्ष रेसिडेंसी। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, वो यहाँ उपस्थित नहीं है। इसके बाद हमारे अगले स्पॉन्सर हैं जी साहब से श्री सुरेश राठी जी, जमुना जी राठी, राकेश जी राठी और प्रतिभा जी राठी। अगर वो उपस्थित है तो ठीक, नहीं तो नीलेश भैया और वंदना भाभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेज पे आएं। और आपके सम्मान के लिए मैं विजय भट्ट साहब, विवेक दम्मानी जी और विजित भरानी जी को आमंत्रित कर रहा हूं। और अगला जो सम्मान और अंतिम सम्मान है वो हमारा रोटेट कम्युनिकेशन से शरद जेठानिया, हर्षद जेठानिया और AC2S फिल्म से विक्की शर्मा। मैं आप दोनों तीनों को बुला रहा हूं। ये पूरा ग्राफिक्स और ये सब तामझाम जो भी आप देख रहे हो, ये शरद और हर्षद दोनों ब्रदर का कमाल है। और ये जितनी भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो रही है उसमें भी विक्की का कमाल है। तो विक्की को भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि आ जाएं। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अनिल रांका जी, अनिल बिरानी जी और अनूप सिंगल साहब। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज स्टेज पे आएं। और हमारे मतलब इस कार्यक्रम की जान है तीनों बंदे जो दिन रात मेहनत करते हैं। उज्जैन से पधारे हमारे गेस्ट प्रशांत चौबे जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज सर 1 मिनट के लिए ऊपर आएं। और साथ में मैं भूपेंद्र सिंह जी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप भी प्लीज सर ऊपर आएं तो हम आपका सम्मान कर सकें। पधारिए सर, आप लोग इतना समय निकाल के आए हैं सर, बड़ी बात है। विजय भैया 1 मिनट देखिए ना, बैठने की जगह हुई करवाइए। अब मैं आयुषी बाकलीवाल और किरण जी अग्रवाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे ऊपर पधारें और हमारे इस कार्यक्रम के लिए एक छोटे से निवेदन पर पूना से पधारी हमारी बहन रुचि गांधी जी का सम्मान करें। वो वहां से यहाँ आई और उन्होंने इतनी मधुर शुरुआत करी है। और वो कह रही जरूरत नहीं थी, जरूरत तो है भाई। आप पूना से हमारे अल्प निमंत्रण पर यहाँ पधारी हैं, तो आपके स्वागत के लिए मैं आयुषी से और किरण भाभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आए। अब आज के हमारे इस कार्यक्रम के मेन स्पॉन्सर को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ फैजल इब्राहिम साहब को, और उनके बालक को आमंत्रित कर रहा हूँ और वो यहाँ पधारे। और उनके सम्मान के लिए अनुराग बोथरा जी, अतुल सेठ साहब और अनमोल तिवारी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे यहाँ पधारें और उनका सम्मान करें। अंत में मैं कार्यक्रम शुरू करने के पहले एक हमारी रस्म होती है क्षमा रोशन की, वो 1-2 मिनट का काम है, उसके बाद कार्यक्रम शुरू करेंगे। और फैजल साहब, हमारे कुछ गेस्ट अहमदाबाद, बड़ौदा, औरंगाबाद, मंदसौर, शाजापुर, कोटा, देवास और मुंबई से पधारे हैं। मैं उन सब का हृदय से आभारी हूँ। आप लोग यहाँ आए इस कार्यक्रम को सुनने के लिए, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। मैं लाभ मंडपम प्रबंध समिति, साउंड ऑपरेटर हमारे दुर्गेश साउंड, JMB, पुलिस प्रशासन, जनता टेंट, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपकी वजह से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और फैजल इब्राहिम साहब आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां। मैं स्वाति दीपेश शाह, शर्मिला दिनेश धनोतिया जी, कीर्ति दीपक खंडेलवाल जी, अमीरा फैजल इब्राहिम, मीरा गोपाल गोयल जी, किरण गोविंद माहेश्वरी जी, मधु घनश्याम रमानी जी, संध्या घनश्याम कांसठ, करिश्मा गौरव घावरी, शैली गौरव अग्रवाल, स्मिता गिरिराज पाटीदार, मंजू गिरीश शारडा, वीना हेमंत गट्टानी, भुवनेश्वरी कमलेश शर्मा और परीना कबीर खान। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पधारें और अदब की महफिल की मात्र शक्ति क्षमा रोशन करें और इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। तो भैया की मम्मी पर वो आपको उठने में अगर तकलीफ नहीं हो तो आप भी ऊपर पधारेंगी तो अच्छा रहेगा। और
अब मैं रुचि जी को वापस हैंड ओवर कर रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े शांति से। एक और बात करना चाहता हूँ दोस्तों, वैसे तो ये हॉल अमूमन फुल हो गया है, 5-7 सीट खाली रह गई है, आप पलट के देख लो। पर यह बात कहने के पीछे एक कारण है। कभी भी इस तरीके के कार्यक्रम हो ना, तो इसकी संख्या की बात मत करा करिए, यहाँ गुणवत्ता की बात करा करिए। क्योंकि जब भी हम संख्या की बात करते हैं तो हमारा हौसला टूटता है। जब आप बाहर बात करते हो कि 1 लाइन खाली थी, 2 लाइन खाली थी, तो हमको लगता है कि इसकी बजाय तो 2-4 गायकों को बुलवा के गाने गवा देते। तो इसलिए मेहरबानी करके बाहर जाएं तो गुणवत्ता की बात करिए। हॉल तो फुल हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और रुचि जी को। एक सेकंड क्षमा चाहता हूँ, आयुषी जी और किरण जी आ जाओ, 2 मिनट इनका सम्मान करना है। रुचि जी का हो गया, मैं आगे था, मुझे ध्यान नहीं रहा था। चलिए हेमंत जी, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं थी, आपने बुलाया, मिले आप सबसे, वही सम्मान है, पर फिर भी हो गया था। मैं जानती हूँ कि आपके सबके जहन में एक ही बात चल रही होगी अभी इस वक्त, कि चंद लम्हे जो मुलाकात के मिलते हैं कभी, चंद लम्हे जो मुलाकात के मिलते हैं कभी, वो भी अदब आदाब में खो जाते हैं, वो भी अदब आदाब में खो जाते हैं, लेकिन वो भी ज़रूरी है, आप सब जानते हैं। तो सामीन, आपके और मदर शोरा किराम के बीच में ना आते हुए मैं यही कहूँगी कि कुछ रस्में, कुछ तकाज़े हर प्रोग्राम के हुआ करते हैं, वही उनका मुकम्मल होना भी बहुत ज़रूरी होता है, वही हमने किया। अब मैं मशहूर शायर जनाब रहमान मुसव्विर साहब को उनके हवाले स्टेज करती हूँ कि इश्क की इब्तिदा तो जानते हैं सब, इश्क की इब्तिदा तो जानते हैं, इश्क की इंतहा नहीं मालूम। तो अब इंतहा क्या होगी, इब्तिदा तो बहुत अच्छी हो चुकी है। मैं अब आपके हवाले स्टेज करती हूँ। थैंक यू। आपकी तालियों की दरकार रहेगी, उसके बगैर प्रोग्राम शुरू नहीं होगा। सुनो हम साधना के मंत्र हैं, नारे नहीं हैं हम। सुनो हम साधना के मंत्र हैं, नारे नहीं हैं हम। गगन से टूटकर गिर जाएं वो तारे नहीं हैं हम। समय की साधना के दीप हैं, हमको जलाए रख। उजाले बांटते हैं दोस्त, अंधियारे नहीं हैं हम। अपने बारे में कुछ कहूँ लेकिन मुझको माने हैं बज़्म के आदाब। जो हैं अहले नज़र समझ लेंगे, लेके आया हूँ गौहरे नायाब। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मैं रहमान मुसव्विर जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में मुदर्रिस की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, आपको आदाब करता हूँ। अदब की महफिल का ये 9वां मुशायरा है, 9वां कदम है। इसके बारे में बहुत सुना है, यूट्यूब पर देखा है। यकीनन हिंदुस्तान के बेहतरीन मुशायरों में से ये एक मुशायरा है। इब्तिदा में जिस तरह शोरा हज़रात का इस्तकबाल किया गया, अपने स्पॉन्सर्स को मोहब्बतों से नवाजा गया और जितने मुनज़्ज़म, जितने सुव्यवस्थित तरीक़े से किया गया, वो बहुत कम देखने को आता है। मैं आपको इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन इस साफ़ सुथरे और ख़ूबसूरत शहर के ख़ूबसूरत सामईन की मौजूदगी में ये मुशायरा कामयाब होने जा रहा है। ये अदब की महफ़िल जो आज मोहब्बतों के नाम से मंसूब है, दरअसल हिंदुस्तान ही
मोहब्बत का दूसरा नाम है। उर्दू ज़बान ही मोहब्बत का दूसरा नाम है। हम याद करते हैं जिहाल मिस्कीन मकन तगाफुल दुराए नैना बनाए पतियाँ किताब हिजरा नदारा में जा न लेहूँ काहे लगाए छतियाँ। यकायक दिल दो चश्म जादू बसत फरेबम बबुर्द तस्की किसे पड़ी है जो जा सुनावे प्यारे पी को हमारी बतियाँ। अमीर खुसरो हिंदी और उर्दू का पहला शायर, वो जो फारसी और ब्रज भाषा के बीच एक नई ज़बान की तलाश कर रहा है। हिंदुस्तान की तहजीब भी यही है कि बहुत सारी तहजीबें मिलकर एक तहजीब बनती है। वैसे ही उर्दू ज़बान बनी, एक तरफ फारसी और अरबी, दूसरी तरफ ब्रज भाषा, लोक भाषाएं, इनके खूबसूरत इम्तिजाज से जो खूबसूरत मोहब्बतों की ज़बान वजूद में आई, उसे खुसरवी कहा गया, उसे हिंदवी कहा गया, उसे हिंदुस्तानी कहा गया, उसे हिंदी और उर्दू कहा गया। आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत खूबसूरत शायर वली दक्कनी हमारे दरमियान आता है। मत गुस्से के शोले सूं, जबान देखिए, मत गुस्से के शोले सूं जलती को जलाती जा, टुक महर के पानी सूं तू आग बुझाती जा। तुझ चाल की कीमत सूं दिल नहीं है मेरा वाकिफ, ए मान भरी चंचल टुक भाव बताती जा। इस रात अंधेरी में मत भूल पड़ूं तुझ सूं, कुछ पांव की झांझर की झनकार सुनाती जा। यही वली कहता है कि कूचाए यार ऐन काशी है, कूचाए यार ऐन काशी है, जोगिए दिल यहाँ का बासी है, ऐ सनम तुझ जबी ऊपर ये खाल, हिंदवी हर द्वार बासी है। आगे और बढ़ते हैं। अब वली का दीवान, वली को पहला साहिब दीवान कहते हैं, पहला दीवान उर्दू का। ये दक्कन से दिल्ली पहुंचा तो तहलका मच गया और उसी तर्ज की शायरी होने लगी, मोहब्बतों की शायरी। और मीर कहते हैं कि मीर के दीन मजहब को क्या पूछते तुम हो इन्हें, तो मीर के दीनों मजहब को क्या पूछते हो तुम इनने, तो कशका खैंचा दार में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। गालिब अपनी दुनिया में हैं, एक दर्शन देते हैं, सवाल करते हैं, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। वो खुदा की तलाश है, वजूद की तलाश है। ये उर्दू शायरी की खूबसूरती है। अब वो इकबाल जो कहते हैं कि दश्तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, वही ये कहते हैं कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। मेरे ख्याल से इस पर तो आपके मोहब्बतें आनी चाहिए कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। और उर्दू कितनी खूबसूरत और दिलों को मिलाने वाली ज़बान है कि इससे आगे बढ़कर कुंवर महेंद्र सिंह बेदी कहते हैं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। दोस्तों, ये उर्दू ज़बान है, ये उर्दू अदब है, यही हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है, संस्कृति है, जो शायरी से आगे बढ़ती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है। और दयाशंकर नसीम, रघुपति सहाय फिराक, जगन्नाथ आज़ाद, बुद्ध प्रकाश गुप्ता जौहर, ब्रज नारायण चकबस, आनंद नारायण मुल्ला, और फिर फैज़, फराज, जॉन एलिया, परवीन शाकिर, और फिर ये सिलसिला यहाँ इंदौर के इस सभा लाभ मंडपम में मोहतरम ताहिर फराज, मोहतरमा शबीना अदीब, मोहतरम राजेश रेड्डी तक पहुंचता है। ये सिलसिला जनाब शाहिद अंजुम तक पहुंचता है, ये सिलसिला जनाब आदिल रशीद तक पहुंचता है, और फिर
इस पीढ़ी से, इस जनरेशन से ये अगली नस्ल को मुंतकिल होता है, जिसको बहुत खूबसूरती से संभाल रहे हैं जनाब वरुण आनंद, जनाब चिराग शर्मा, जनाब आशु मिश्रा और सोनरूपा विशाल और विक्रम वैरागी। इन सब के दरमियान मैं भी उर्दू और हिंदी का एक छोटा सा तालिब इल्म इस गंगा में कभी कभी डुबकी लगा लिया करता हूँ। आइए दोस्तों, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू अब आपसे नहीं करूँगा। मैं चाहता था कि एक थोड़ा सा आप शायरी की तरफ मुतवज्जा हो जाएं, और मुझे ये देखकर खुशी है कि मुझे बहुत ज़्यादा कोशिश करनी नहीं पड़ी है। ये जो पहली नशस्त से लेकर और आखिरी लाइन तक जो समाअतें बैठी हैं वो इतनी बेदार हैं कि एक भी मिसरा और एक भी कोई जुमला ज़ाया नहीं होने देती। जैसा सुना था वैसा पाया है। जिंदाबाद इंदौर। अपने लिए खूब ज़ोरदार ताली बजाइए। दोस्तों, नाज़िम के लिए सबसे मुश्किल ये होती है कि मुशायरे की शुरुआत कहाँ से की जाए। पहले आने वाला शायर ये समझता है कि उसे शायद बलि का बकरा बनाया गया है। दरअसल ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि शुरुआत करने वाला ही बड़ा होता है। हमारे सामने मिसाल है क्रिकेट की। सलामी बल्लेबाज पर पूरा मैच मुनहसर करता है। अगर वो चल जाता है, जिस दिशा में वो लेकर जाता है मैच, वहीं चलता है। तो आइए हम इससे कब्ल कि मैं एक आज के सलामी बल्लेबाज, सलामी शायर को आवाज़ दूं, मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि आज के इस पुरवकार मुशायरे की सदारत आली जनाब ताहिर फराज साहब फरमा रहे हैं। आप तारीफ कीजिए मेरी बात की। तो सदर मोहतरम इजाज़त अगर मुझे दें तो मैं अब यहाँ से शुरुआत करूँ। जी बहुत शुक्रिया। कि दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। उनके भी कत्ल का इल्ज़ाम हमारे सर है, जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते हैं, जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते हैं। लेकिन ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। दोस्तों, मोहब्बत की कहानी हमेशा चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे, और ये इश्क और मोहब्बत की दास्तान शायरी से अच्छी कोई बयान नहीं कर सकता। शायरी क्या करती है कि बद्दुआ उसने मुझे दी थी, दुआ दी मैंने, उसने दीवार उठाई थी, गिरा दी मैंने, उसने सैलाब की तस्वीर बना भेजी थी, उसी कागज़ से मगर नाव बना दी मैंने। शायरी नाव बनाने का काम करती है। आइए अब एक खूबसूरत नौजवान, खूबसूरत लबो लहजे के शायर से हम चाहते हैं कि आज के इस मुशायरे की इब्तिदा हो। वो ऐसा शायर है जो बहुत कम उम्री में बहुत संजीदगी से शायरी को ले रहा है। बहुत कम उम्री में उसने नाम कमा लिया है। वो इस दुनिया को बड़ी हसरत ज़दा निगाहों से देखता है, फिर आहिस्ता से अपनी पलकें बंद करता है और अंदर ही अंदर कुछ सोचता है, फिर पलकें उठाता है, कलम उठाता है और किरतास पर कुछ लफ्ज़ लिखता है। वो लफ्ज़ शेर हो जाते हैं और उस शायर का नाम है विक्रम वैरागी। मैं लियाकत जाफरी के शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि मैं दौड़ दौड़ के खुद को पकड़ के लाता हूँ, तुम्हारे इश्क ने बच्चा बना दिया है मुझे। जनाब विक्रम वैरागी साहब, आपकी तालियों के दरमियान। जिंदा रहने की चाहत में सब ज़ाया हो जाता है, जिंदा रहने की चाहत में सब ज़ाया हो जाता है। रोज़ यूं ही दिन ढल जाता है, अंधेरा हो जाता है। रोते हैं तो और ज़्यादा तन्हा हो जाते हैं हम, रोते हैं तो और ज़्यादा तन्हा हो जाते हैं हम। तुम तो कहती थी रोने से मन हल्का हो जाता है। क्या कहना है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, क्या कहना। मैं उन आँखों का गिरफ्तार नहीं मान रहा, मतलब और एक शेर। मैं उन आँखों का गिरफ्तार नहीं मान रहा, मरने वाला हूँ मगर हार नहीं मान रहा। मैं उन आँखों का गिरफ्तार नहीं मान रहा, मरने वाला हूँ मगर हार नहीं मान रहा। मैं अभी हंसता उठूँ और चहकने लग जाऊँ, मैं अभी हंसता उठूँ और चहकने लग जाऊँ, पर यह मुश्किल है मेरा यार नहीं मान रहा।
पर ये मुश्किल है मेरा यार नहीं मान रहा। उनकी सोहबत में गए संभले दोबारा टूटे। उनकी सोहबत में गए संभले दोबारा टूटे। हम किसी शख्स को दे दे के सहारा टूटे। ये अजब रस्म है बिल्कुल न समझ आई हमें। वाह। ये अजब रस्म है बिल्कुल न समझ आई हमें। प्यार भी हम ही करें दिल भी हमारा टूटे। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। ये अजब रस्म है बिल्कुल न समझ आई हमें। प्यार भी हम ही करें दिल भी हमारा वाह, टूटे। मतलब और दो शेर है के सांस तन्हाई से भरती ही चली जाती है। सांस तन्हाई से भरती ही चली जाती है। सांस तन्हाई से भरती ही चली जाती है। याद सीने में उतरती ही चली जाती है। सांस तन्हाई से भरती ही चली जाती है। सांस तन्हाई से भरती ही चली जाती है। याद सीने में उतरती ही चली जाती है। पहले कमरे में बिखरती है अचानक एक दिन। पहले कमरे में बिखरती है अचानक एक दिन। फिर ये तन्हाई बिखरती ही चली जाती है। वाह 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 वाह। पहले कमरे में बिखरती है अचानक एक दिन। फिर ये तन्हाई बिखरती ही चली जाती है। वो जो लड़की है ना कुदरत का बदल लगती है। वो जो लड़की है ना कुदरत का बदल लगती है। गुस्सा करती है तो करती ही चली जाती है। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। गुस्सा करती है तो करती ही वो चली जो जाती लड़की है ना कुदरत का बदल लगती है। वाह वाह गुस्सा वाह करती है तो करती ही चली जाती है। वाह। मतलब और एक शेर के तय ही न किया जाए जो वो सामने आए। तय ही न किया जाए जो वो सामने आए। सीने से लगाएं कि उन्हें जख्म दिखाएं। क्या कहने। तय ही न किया जाए जो वो सामने आए। सीने से लगाएं कि उन्हें जख्म दिखाएं। वैसे तो नहीं मिलती है हर एक को मोहब्बत। वाह। वैसे तो नहीं मिलती है हर एक को मोहब्बत। पर मिल ही गई हो तो इसे खूब लुटाएं। वाह वाह वाह। मतलब और एक शेर और के जहान भर में न हो मयस्सर जो कोई शाना हमें बताना। क्या कहने। जहान भर में न हो मयस्सर जो कोई शाना हमें बताना। नहीं मिले घर कोई ठिकाना तो लौट आना हमें बताना। हमें बताना। वाह वाह। जहान भर में न हो मयस्सर जो कोई शाना हमें बताना। नहीं मिले घर कोई ठिकाना तो लौट आना हमें बताना। कुछ ऐसी बातें जो अनकही हों। कुछ ऐसी बातें जो अनकही हों मगर वो अंदर से खा रही हों। कुछ ऐसी बातें जो अनकही हों मगर वो अंदर से खा रही हों। लगे किसी को बताना है पर नहीं बताना हमें बताना। वाह 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 वाह। क्या कहने। हिम्मत तो करो दिल पे मेरे हाथ रखो तो। हिम्मत तो करो दिल पे मेरे हाथ रखो तो। वाह। और फिर मैं बताऊंगा यहाँ चोट लगी है। अच्छा है। वाह। हिम्मत तो करो दिल पे मेरे हाथ रखो तो। वाह वाह वाह। और फिर मैं बताऊंगा यहाँ चोट लगी है। कल एक फरिश्ते ने मुझे गौर से देखा। कल एक फरिश्ते ने मुझे गौर से देखा। फिर साथी फरिश्तों को बताया कि यही है। वाह भाई वाह। क्या कहने हैं। अच्छा। कल एक फरिश्ते ने मुझे गौर से देखा। वाह वाह। फिर साथी फरिश्तों को बताया कि यही है। मतलब और दो शेर और के जब भी दीवाना कोई राह भटक जाता है। जब भी दीवाना कोई राह भटक जाता है सबसे पहले तो मेरा आप पे शक जाता है। जब भी दीवाना कोई राह भटक जाता है सबसे पहले तो मेरा आप पे शक जाता है। वो बताते हैं मुझे पीने पिलाने का शऊर। वाह। वो बताते हैं मुझे पीने पिलाने का शऊर। जिनसे नशे में अभी जाम छलक जाता है। अच्छा है भाई। वाह 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 वाह। वो बताते हैं मुझे पीने पिलाने का शऊर। जिनसे नशे में अभी जाम छलक जाता है। आपके शहर के आशिक भी हमें सुनते हैं। क्या कहने। आपके शहर के आशिक भी हमें सुनते हैं। उस तरफ भी इसी दरिया का नमक जाता है।
बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। आपके शहर के आशिक भी हमें सुनते हैं, उस तरफ भी इसी दरिया का नमक जाता है। बहुत खूब। कुछ और पढ़ रहा हूं कि लगा जब कि दुनिया की पहली जरूरत मोहब्बत है तब उसने माना। लगा जब कि दुनिया की पहली जरूरत मोहब्बत है तब उसने माना। यकीन हो गया जब मोहब्बत जरूरत है तब उसने माना। वगरना तो ये लोग उसे खुदकुशी के लिए कह चुके थे। वगरना तो ये लोग उसे खुदकुशी के लिए कह चुके थे। उसे आईने ने बताया कि वो खूबसूरत है तब उसने माना। वाह। मतलब और दो शेर के, मेरी आवाज मेरे देवताओं तक न पहुंची। मेरी आवाज मेरे देवताओं तक न पहुंची तो उनकी धूप भी फिर मेरे गांव तक न पहुंची। क्या बात है। मेरी आवाज मेरे देवताओं तक न पहुंची तो उनकी धूप भी फिर मेरे गांव तक न पहुंची। मोहब्बत मर गई पर इल्तिजाओं तक न पहुंची। मोहब्बत मर गई पर इल्तिजाओं तक न पहुंची। तेरे बीमार की हालत दवाओं तक न पहुंची। क्या कहने हैं। मोहब्बत मर गई पर इल्तिजाओं तक न पहुंची। तेरे बीमार की हालत दवाओं तक न पहुंची। तेरे जौहर चमन ने सिर्फ तन्हाई में देखे। तेरे जौहर चमन ने सिर्फ तन्हाई में देखे। वाह। तेरी खुशबू उड़ी लेकिन हवाओं तक न पहुंची। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। पढ़ रहा हूं कि मैंने उसको बताई थी एक बात और ये कहा था बतानी नहीं। मैंने उसको बताई थी एक बात और ये कहा था बतानी नहीं। वो भी क्या कम था, उसने भी सुन ली मेरी बात मानी नहीं। क्या कहने हैं। मैंने उसको बताई वाह, थी वाह, एक वाह, बात वाह। और ये कहा था बतानी नहीं। वाह वाह वाह। वो भी क्या कम था, उसने भी सुन ली मेरी बात मानी नहीं। धूप से जंग लड़ते हुए ढह गए बर्फ के ग्लेशियर। धूप से जंग लड़ते हुए ढह गए बर्फ के ग्लेशियर। वाह। पर्वतों का लहू बह रहा है समंदर में पानी नहीं। धूप से जंग लड़ते हुए ढह गए बर्फ के ग्लेशियर। पर्वतों का लहू बह रहा है समंदर में पानी नहीं। कान की बालियां कब तलक और क्यों मैं संभालूं इन्हें। कान की बालियां कब तलक और क्यों मैं संभालूं इन्हें। जबकि तुम चाहिए थे मुझे, तुमसे कोई निशानी नहीं। कान की बालियां कब तलक और क्यों मैं संभालूं इन्हें। जबकि तुम चाहिए थे मुझे, तुमसे कोई निशानी नहीं। और पढ़ रहा हूं कि मतलब दो शेर है कि चेहरा धुंधला सा था और सुनहरे झुमके थे। चेहरा धुंधला सा था और सुनहरे झुमके थे। बादल ने कानों में चांद के टुकड़े पहने थे। चेहरा धुंधला सा था और सुनहरे झुमके थे। बादल ने कानों में चांद के टुकड़े पहने थे। एक दूजे को खोने से हम इतना डरते थे। एक दूजे को खोने से हम इतना डरते थे। गुस्सा भी होते तो बातें करते रहते थे। एक दूजे को खोने से हम इतना डरते थे। गुस्सा भी होते तो बातें करते रहते थे। मैं तो सजदे में था, देखने वाले कहते हैं। मैं तो सजदे में था, देखने वाले कहते हैं। कातिल की तलवार से पहले आंसू निकले थे। मैं तो सजदे में था, देखने वाले कहते हैं। मैं तो सजदे में था, देखने वाले कहते हैं। कातिल की तलवार से पहले आंसू निकले थे। मतलब और दो शेर और के, रास्ता लंबा है और रास्ते में मैखाना भी है। रास्ता लंबा है और रास्ते में मैखाना भी है। उस पे ये दिक्कत कि मुझको वक्त पर जाना भी है। वाह। रास्ता लंबा है और रास्ते में मैखाना भी है। वाह वाह उस वाह। पे ये दिक्कत कि मुझको वक्त पर जाना भी है। विक्रम आप सही जगह पहुंचे अब बहुत देर में। वाह 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 वाह। दरअसल ये रास्ता पकड़ना चाहिए था। बहुत अच्छा, फिर पढ़ दीजिए जी। रास्ता लंबा है और रास्ते में मैखाना भी है। उस पे ये दिक्कत कि मुझको वक्त पर जाना भी है।
ये मेरा दिल है यहाँ पाबंदियां बिल्कुल नहीं। ये मेरा दिल है यहाँ पाबंदियां बिल्कुल नहीं। हाँ मगर आके चले जाने पे जुर्माना भी है। वाह भाई वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। ये मेरा दिल है यहाँ पाबंदियां बिल्कुल नहीं। हाँ मगर आके चले जाने पे जुर्माना भी है। सिर्फ शिकवे दिख रहे हैं, सिर्फ शिकवे दिख रहे हैं, ये नहीं दिखता तुझे। सिर्फ शिकवे दिख रहे हैं, ये नहीं दिखता तुझे। तुझसे शिकवे रखने वाला तेरा दीवाना भी है। सिर्फ शिकवे दिख रहे हैं, ये नहीं दिखता तुझे। तुझसे शिकवे रखने वाला तेरा दीवाना भी है। मतलब और एक शेर के, आपने भी वक्त ही जाया किया। क्या कहने। आपने भी वक्त ही जाया किया, क्या कहें अब दिल नवाजी शुक्रिया। आपने भी वक्त ही जाया किया, क्या कहें अब दिल नवाजी शुक्रिया। अपने मन से छोड़ दोगे तुम हमें, अपने मन से छोड़ दोगे तुम हमें। हम पे इतना हक तुम्हें किसने दिया। अपने मन से छोड़ दोगे तुम हमें, हम पे इतना हक तुम्हें किसने दिया। मतलब और दो शेर के, ये किसका गम है हुई हैं आंखें क्यों लाल मत पूछ। ये किसका गम है हुई हैं आंखें क्यों लाल मत पूछ। ऐ जाने वाले तू कम से कम ये सवाल मत पूछ। ये किसका गम है हुई हैं आंखें क्यों लाल मत पूछ। ऐ जाने वाले तू कम से कम ये सवाल मत पूछ। बिछड़ के हमको भी हो रहा है मलाल मत पूछ। बिछड़ के हमको भी हो रहा है मलाल मत पूछ। हमें सजा दे हमारी हमसे सवाल मत पूछ। बता भी दूंगा तो जान तुझको बुरा लगेगा। वाह। बता भी दूंगा तो जान तुझको बुरा लगेगा। तो शेर सुन ले कहां से आया ख्याल मत पूछ। बता भी दूंगा तो जान तुझको बुरा लगेगा। तो शेर सुन ले कहां से आया ख्याल मत पूछ। मतलब और एक शेर की, चुप रहेंगे कि बोल पाएंगे। चुप रहेंगे कि बोल पाएंगे। चुप रहेंगे कि बोल पाएंगे, हम जरा सोच कर बताएंगे। क्या कहने हैं। चुप रहेंगे कि बोल पाएंगे, हम जरा सोच कर बताएंगे। हम जरा सोच कर बताएंगे। एक दिन मैं नहीं रहूंगा यहाँ। वाह। एक दिन मैं नहीं रहूंगा यहाँ और तुम्हें मेरे ख्वाब आएंगे। क्या बात है। वाह वाह वाह। एक दिन मैं नहीं रहूंगा यहाँ और तुम्हें मेरे ख्वाब आएंगे। ऐसा बहके कि सब कुछ फना कर दिया। ऐसा बहके कि सब कुछ फना कर दिया। फिक्र में जो भी वाजिब लगा कर दिया। ऐसा बहके कि सब कुछ फना कर दिया। फिक्र में जो भी वाजिब लगा कर दिया। हर हकीकत समझ आएगी एक दिन। हर हकीकत समझ आएगी एक दिन। खुद कहोगे कि ये मैंने क्या कर दिया। वाह। हर हकीकत समझ आएगी एक दिन। खुद कहोगे कि ये मैंने क्या कर दिया। अपने हक में कोई बात कहने न दी। अपने हक में कोई बात कहने न दी। उसने इल्जाम देकर रिहा कर दिया। अपने हक में कोई बात कहने न दी। उसने इल्जाम देकर रिहा कर दिया। कुछ और बढ़ता हूँ। हमें वजह उदासी चाहिए थी। हमें वजह उदासी चाहिए थी, मगर अच्छी से अच्छी चाहिए थी। वाह। हमें वजह उदासी चाहिए थी, मगर अच्छी से अच्छी चाहिए थी। कि जैसे वक्त निकला जा रहा हो, कि जैसे वक्त निकला जा रहा हो, हमें हर चीज जल्दी चाहिए थी। क्या कहने हैं भाई, बहुत अच्छा है। कि जैसे वक्त निकला जा रहा हो, हमें हर चीज जल्दी चाहिए थी। वो दरवाजे पे दस्तक दे रहा था। वो दरवाजे पे दस्तक दे रहा था। उसे आवाज देनी चाहिए थी। वाह। वो दरवाजे पे दस्तक दे रहा था। उसे आवाज देनी चाहिए थी। मेरी कुछ बात तुमको लग गई है। मेरी कुछ बात तुमको लग गई है, तो ये अच्छा है, लगनी चाहिए थी। वाह 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 वाह। मेरी कुछ बहुत बात अच्छा। तुमको लग गई है, तो ये अच्छा है, लगनी चाहिए थी।
ठीक काफ़ी है सर जी। हाँ मेरे ख्याल से जी। सदर मोहतरम फरमा रहे हैं कि आपकी सेंचुरी हो गई है, आप सलामी शायर थे। ये है, एक मतलब शेर पढ़ दीजिए आखिर में और फिर। अच्छी शुरुआत की आपने। बहुत अच्छी शुरुआत की है और आप जब मतलब और शेर पढ़कर जाएंगे तो आप अपनी मोहब्बतों से नवाजते हुए उनको विदा कीजिएगा। जी बेशक। जाते जाते किसने अचानक गाया है एक गीत जो मेरे मन का है, किसने अचानक गाया है एक गीत जो मेरे मन का है, लहजा बिल्कुल नदी किनारे वाली उस जोगन का है। किसने अचानक गाया है एक गीत जो मेरे मन का है, लहजा बिल्कुल नदी किनारे वाली उस जोगन का है। मेरे सीने पर सर रखकर सोई रहें घबराएं मत, मेरे सीने पर सर रखकर सोई रहें घबराएं मत, डरने की कुछ बात नहीं है आपका कंगन खनका है। मेरे सीने पर सर रखकर सोई रहें घबराएं मत, डरने की कुछ बात नहीं है आपका कंगन खनका है। उसकी बातों में गुस्सा है और लहजे में तलखी भी, उसकी बातों में गुस्सा है और लहजे में तलखी भी, लेकिन उसकी बाहों में एहसास जो अपनेपन का है। उसकी बातों में गुस्सा है और लहजे में तलखी भी, लेकिन उसकी बाहों में एहसास जो अपनेपन का है। और आखिरी शेर के, खुशबू इश्क बिखेरनी है तो क्यों पूछूं किससे पूछूं। वाह। खुशबू इश्क बिखेरनी है तो क्यों पूछूं किससे पूछूं, ये मिट्टी मेरे घर की ये फूल मेरे आंगन का है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। विक्रम वैरागी साहब अपनी खूबसूरत शायरी से नवाज रहे थे। दोस्तों भाई ज़रा माइक का थोड़ा सा बेस ठीक कर दीजिए, बहुत देर से जो देख रहे हैं माइक जी। तो जनाबी विक्रम वैरागी साहब ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों को छुआ। उन्होंने कुछ कड़वी, कुछ मीठी, कुछ सच्ची, कुछ झूठी, तमाम तरह के जो तजुर्बात हैं वो अपनी शायरी में बयान किए, उनको शेर बनाया। और जब वो इश्क की गली में गए तो हाल कुछ और ही था, और जब मैखाना गए तो जाहिर है कि उसका नज़ारा तो आपने देखा और उसकी दाद भी थी। इश्क की बात की, महबूब की बात की। जान कहने से कभी जान नहीं होती है, जान कहने से कभी जान नहीं होती हैं, लड़कियां इतनी भी नादान नहीं होती हैं। दोस्तों आइए अब हम दूसरे शायर की तरफ चलते हैं। हर लम्हा जुल्मतों की खुदाई का वक्त है, हर लम्हा जुल्मतों की खुदाई का वक्त है, शायद किसी की चेहरा नुमाई का वक्त है। मैंने कहा कि देख ये मैं, ये हवा, ये रात, उसने कहा कि मेरी पढ़ाई का वक्त है। दोस्तों इश्क के माने बदल गए हैं। मैं जिस शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ उनकी शायरी में कोई हड़बड़ी नहीं है, उनके यहाँ एक ठहराव है। गुस्सा है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, आंसू हैं मगर वो पलकों से लुढ़कते नहीं हैं। ये गुस्सा, ये आंसू वो संभाल कर रखते हैं, और इस संभाल के बीच, इस सहेजने के बीच से वो जो शायरी निकालते हैं, जो वो शेर कहते हैं, वो दिलों को छू जाता है। और वो प्यारा और अलबेला शायर आशु मिश्रा के अलावा कौन हो सकता है। मैं बहुत मोहब्बतों के साथ आपके रूबरू उनको कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें जनाब आशु मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर। अव्वली इश्क के एहसास भी तारी रखे। अव्वली इश्क, पहला इश्क आप लोगों को याद होगा। अव्वली इश्क के एहसास भी तारी रखे। शेर याद होगा या इश्क याद होगा? पहला इश्क। पहला इश्क। अव्वली इश्क के एहसास भी तारी रखे, और इस बीच नए काम भी जारी रखे। वाह 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 वाह, याद है भाई, याद है जी। क्या कहने हैं? अव्वली इश्क के एहसास भी तारी रखे, और इस बीच नए काम भी जारी रखे। मैंने दिल रख लिया है, ये भी कोई कम तो नहीं। वाह। मैंने दिल रख लिया है,
ये भी कोई कम तो नहीं, दूसरा ढूंढ लो जो बात तुम्हारी रखे। अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहना है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने दिल रख लिया है, ये भी कोई कम तो नहीं, दूसरा ढूंढ लो जो बात तुम्हारी रखे। हालांकि तेरे जाने का दुख कम नहीं होगा, हालांकि तेरे जाने का दुख कम नहीं होगा, पर हमसे बहुत देर तो मातम नहीं होगा। अच्छा है भाई, अच्छा है, वाह 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 वाह। हालांकि तेरे जाने का दुख कम नहीं होगा, पर हमसे बहुत देर तो मातम नहीं होगा। मर जाएंगे रो रो के हम, ऐसा भी नहीं है। मर जाएंगे रो रो के हम, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि तेरा गम नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मर जाएंगे रो रो के हम, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि तेरा गम नहीं होगा। बहुत संजीदगी से ये मतलब सुनिएगा। आप जिस चीज को कहते हैं कि बेहोशी है, आप जिस चीज को कहते हैं कि बेहोशी है, वो दिमागों में जरा देर की खामोशी है। हाँ, क्या कहने हैं भाई। आप जिस चीज को कहते हैं कि बेहोशी है, वो दिमागों में जरा देर की खामोशी है। सूखते पेड़ से पंछी का जुदा हो जाना, सूखते पेड़ से पंछी का जुदा हो जाना, खुद परस्ती नहीं एहसान फरामोशी है। वाह भाई, बहुत अच्छा है, क्या कहने हैं, वाह 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 आशु, क्या कहने हैं। सूखते पेड़ से पंछी का जुदा हो जाना, खुद परस्ती नहीं एहसान फरामोशी है। क्या कहने हैं। चंद शेर और सुनिए। सुर आपके बिल्कुल मेरी लय से नहीं मिलते, सुर आपके बिल्कुल मेरी लय से नहीं मिलते, बस इसलिए हम मिलने के जैसे नहीं मिलते। अच्छा है। सुर आपके बिल्कुल मेरी लय से नहीं मिलते, बस इसलिए हम मिलने के जैसे नहीं मिलते। ये शेर अगर आपके ऊपर कभी गुजरा हो, सुर आपके बिल्कुल मेरी लय से नहीं मिलते, बस इसलिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, मेरे लिए बहुत। सुर आपके बिल्कुल मेरी लय से नहीं मिलते, बस इसलिए हम मिलने के जैसे नहीं मिलते। होठों पे रखा रह गया इनकार मुलाकात, होठों पे रखा रह गया इनकार मुलाकात, जब उसने कहा देखूंगी कैसे नहीं मिलते। अच्छा है, वाह 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 वाह। होठों पे रखा रह गया इनकार मुलाकात, बहुत शुक्रिया। होठों पे रखा रह गया इनकार मुलाकात, जब उसने कहा देखूंगी कैसे नहीं मिलते। अव्वल तो मोहब्बत में मेरा जी नहीं लगता, अव्वल तो मोहब्बत में मेरा जी नहीं लगता, और दूसरा इस काम के पैसे नहीं मिलते। अच्छा है भाई, क्या कहने हैं, क्या कहने अब हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अव्वल तो मोहब्बत में मेरा जी नहीं लगता, और दूसरा इस काम के पैसे नहीं मिलते। वो शराब वाला एक शेर बता, इधर भी देख लीजिए कि शाखे जहाँ पे सभी फूल अब मलाल के हैं, कि शाखे जहाँ पे सभी फूल अब मलाल के हैं, बहुत उदास तुझे दिल से हम निकाल के हैं। वाह। कि शाखे जहाँ पे सभी फूल अब मलाल के हैं, बहुत उदास तुझे दिल से हम निकाल के हैं। हमारे बारे में कहते हैं अहले शहर की हम, हमारे बारे में कहते हैं अहले शहर की हम, शराब पीते हैं पर आदमी कमाल के हैं। वाह भाई वाह, क्या कहने हैं आशु। हमारे बारे में कहते हैं अहले शहर की हम, शराब पीते हैं पर आदमी कमाल के हैं। शजर पेड़ के लिए कहते हैं, जहां आप अपने महबूब का नाम लिख देते हैं।
शजर पे तेरे नाम का निशान तक नहीं रहा, शजर पे तेरे नाम का निशान तक नहीं रहा। तू जा चुकी है दिल मगर ये मान तक नहीं रहा, शजर पे तेरे नाम का निशान तक नहीं रहा। तू जा चुकी है दिल मगर ये मान तक नहीं रहा। उसी के झूठे इश्क के गुमाम में उम्र कट गई, उसी के झूठे इश्क के गुमाम में उम्र कट गई कि दोस्तों के बीच जिसका ध्यान तक नहीं रहा। क्या उसी कहने के उसी के झूठे इश्क के गुमाम में उम्र कट गई कि दोस्तों के बीच जिसका ध्यान तक नहीं रहा। एक गजल से चंद शेर और ज़हमत तमाम। जो पर्दादारी चली तो यारी नहीं चलेगी, वाह, जो पर्दादारी चली तो यारी नहीं चलेगी। हमारी दुनिया में दुनियादारी नहीं चलेगी। क्या जो कहने पर्दादारी चली, जो पर्दादारी चली तो यारी नहीं चलेगी। हमारी दुनिया में दुनियादारी नहीं चलेगी। तुम्हारे जाने पे दिल का दफ्तर समेट लेंगे, तुम्हारे जाने पे दिल का तुम्हारे दफ्तर समेट लेंगे। तुम्हारे जाने पे दिल का दफ्तर समेट लेंगे। फिर इस सड़क पर कोई सवारी नहीं चलेगी। वाह 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 वाह, तुम्हारे जाने पे दिल का दफ्तर समेट लेंगे। फिर इस सड़क पर कोई सवारी नहीं चलेगी। और संजीदगी से ये शेर सर, परिंदे भी बेघरी से पहले ये सोचते थे, परिंदे भी बेघरी से पहले ये सोचते थे, परिंदे भी बेघरी से पहले ये सोचते थे कि सब्ज पेड़ों पे कोई यारी नहीं चलेगी। हाँ, क्या कहने परिंदे भी बेघरी से पहले ये सोचते थे कि सब्ज पेड़ों पे कोई यारी नहीं चलेगी। हम अपनी मर्जी से उसके दिल में रहा करेंगे, क्या कहने हैं। हम अपनी मर्जी से उसके दिल में रहा करेंगे। हमारे घर में भी क्या हमारी नहीं चलेगी। क्या बात बहुत है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। क्या कहने। आशु पे और कुछ शेर और पढ़िए जी। आइए आशु मिश्रा, आइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब बुलाया है तो दाद भी दीजिएगा। नहीं, वो लगातार दाद दे रहे हैं, कभी कभी खामोशी भी दाद होती है जी। अब काम नहीं लेना मुझे वहमो गुमा से, वाह, अब काम नहीं लेना मुझे वहमो गुमा से। तुम पास में बैठो या चली जाओ यहाँ से। वाह अब भाई काम- वाह, अब काम नहीं लेना मुझे वहमो गुमा से। तुम पास में बैठो या चली जाओ यहाँ से। कुछ खास तो बदला नहीं जाने से तुम्हारे, अच्छा है। कुछ खास तो बदला नहीं जाने से तुम्हारे। बस राब्ता कम हो गया फूलों की दुकान से। कुछ खास तो बदला नहीं जाने से तुम्हारे। बस राब्ता कम हो गया फूलों की दुकान से। मिल लो कि मोहब्बत, मिल लो कि ताल्लुक का बसा गांव बचा लें। मिल लो कि ताल्लुक का बसा गांव बचा लें। पानी बड़ा नजदीक है खतरे के निशान से। मिल लो कि ताल्लुक का बसा गांव बचा लें। मिल लो कि ताल्लुक का बसा गांव बचा लें। पानी बड़ा नजदीक है खतरे के निशान से। और ये शेर जो माताएं बहनें बैठी हैं उनके लिए। पानी बड़ा नजदीक है खतरे के निशान से। दिल दुखने पे तन्हाई में रोने के अलावा, दिल दुखने पे तन्हाई में रोने के अलावा बाकी कोई आदत मेरी मिलती नहीं माँ से। हाँ, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। दिल दुखने पे छिटपुट हरकतें मत करिए, एक साथ कर दीजिए। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। दिल दुखने पे तन्हाई में रोने के अलावा बाकी कोई आदत मेरी मिलती नहीं माँ से।
कुछ दिन तेरा अफसोस किया और फिर आंसू, कुछ दिन तेरा अफसोस किया और फिर आंसू, एक खूब रूह से पूछ लिया आप कहाँ से। बहुत अच्छा है, क्या कहने हैं। आशु मिश्रा अपनी खूबसूरत शायरी से नवाज रहे थे और आपने उनका हौसला बढ़ाया, उन्हें अपनी मोहब्बतों से नवाजा। यकीनन जब शायर अपना शेर पढ़ता है, सामईन उधर से अपना रद्द अमल देते हैं और जो माहौल बनता है उसी को मुशायरा कहते हैं। यकीनन यहाँ आज एक मुकम्मल मुशायरा मुनक़्क़िद हो रहा है जो कि शहर की रिवायत है और अदब की महफ़िल की रिवायत है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों, मैं देवता की तरह कैद अपने मंदिर में, वो मेरे जिस्म के बाहर मेरी तलाश में है। मैं जिसके हाथ में कल फूल दे के आया था, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश है। कृष्ण बिहारी नूर का के ये शेर, तो शायर इसी तर्ज पर इस तरह भी कह देता है कि कहीं भी जाऊं बराबर मेरी तलाश में है, उठा के ईंट और पत्थर मेरी तलाश में है। मैं जिसके हाथ में कल फूल दे के आया था, उसी हसीन का शौहर मेरी तलाश में है। शायरी है और शायर है, किसी भी समत मुड़ सकता है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि जो इस तरह की महफ़िलें मुनक़्क़िद होती हैं, उनमें जिन लोगों का ताउन होता है उनका ज़िक्र ज़रूर किया जाए। जैसे अल्ट्राटेक, जिनको यहाँ पर अभी उनके जो ज़िम्मेदारान हैं उनका इस्तक़बाल भी किया गया। अल्ट्राटेक सीमेंट, मोयरा सीमेंट, सरिया, माफ़ कीजिएगा, अच्छा सीमेंट और सरिया, हाँ, तभी तो इमारत बनेगी। यकीनन मोयरा सरिया, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, केसर और श्याम टाटा विशिष्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, दस्तूर गार्डन, होंडा बिग विंग टॉप लाइन, होंडा श्याम होंडा, जी साहब, फैशन दैट फिट्स माई स्टाइल, वाह, दक्ष और डिजियाना, इन तमाम जो भी ये कंपनी है और जो स्पॉन्सर्स हैं, इनके ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने फ़राग़ दिली के साथ अदब की इस महफ़िल को सजाने में, इस मुशायरे के मुनक़्क़िद करने में जो अपना ताउन दिया है, मैं तमाम शोरा की जानिब से भी और अदब की महफ़िल की जानिब से भी, और यहाँ जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सामईन जो इतने खूबसूरत शायरी से महसूस हो रहे हैं, उन सब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए दोस्तों, सिलसिले को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत फहरिस्त बनाई गई है, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ़ताब है। मैं अब एक ऐसे शायर को आपके दरमियान लाना चाहता हूँ कि जो बहुत तेज़ी के साथ जिसने दिलों में जगह बनाई है अपनी मोहब्बत से, अपनी शायरी से, अपने लबो लहजे से। लहजे तो बहुत सारे हैं शायरी के। मीर ने कभी कहा था कि यूँ पुकारे हैं मुझे कूचाए जाना वाले, इधर आबे अबे वो चाक गरेबा वाले, ये स्टाइल था हैं। और फिर गालिब का अपना स्टाइल, फैज़ का अपना डिक्शन, तमाम शोरा का ज़बान बदलती रही। ज़बान यहाँ तक भी आई कि अश्कों की वैन ज़ब्त अलम में ठहर गई, अश्कों की वैन ज़ब्त अलम में ठहर गई, खिड़की खुली और एक मुसाफिर उतर गया। शायरी यहाँ भी आई कि अमीर शहर को मैं तब से जानता हूँ जमील, वो कपड़े धोने के साबुन से जब नहाता था। ये शायरी की मुख्तलिफ आवाज़ें हैं, ये शायरी करने का ढंग है। बहुत सारे शेर कहे जा सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही प्यारे शायर को बुलाने जा रहा हूँ, तो इस शेर से उसे बुलाऊंगा कि दिल है उसी के पास, हैं सांसें उसी के पास। दिल है उसी के पास, हैं सांसें उसी के पास, देखा उसे तो रह गई आंखें उसी के पास। मैं चिराग शर्मा को आवाज़ देता हूँ, आपके चहेते शायर, कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें।